Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल सेट 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और अभी तक मैंने इसे 2 वीडियो में कवर किया है, सेक्शन ए, बी और सी। और इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेक्शन डी, जो रिलेटेड है आपके टेक्स्ट बुक से। तो ये रहा सेक्शन डी। आप देख पा रहे हो, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन यानी अब ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो एक टॉपिक है उसी से रिलेटेड है यह एक्सट्रैक्ट। तो पढ़ते हैं पहले इसको। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पुपिल। राइटर बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कोई बैड पुपिल यानी घटिया स्टूडेंट्स नहीं थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे बहुत ही तेज स्टूडेंट थे, घटिया स्टूडेंट नहीं थे, ये मतलब हुआ। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was just 15 months old. इसके बाद क्या बताया गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन जब 15 महीने के थे, तो मात्र 15 महीने की उम्र में जब थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उनके माता पिता पेरेंट्स कहाँ चले गए? मूव्ड कहाँ पर भाई? हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। सबसे पहले तो ये बताया गया कि म्यूनिक चले गए उनके पेरेंट्स और वहीं पर उन्होंने हाई स्कूल जाना शुरू किया, यानी उच्च विद्यालय जिसको कहते हैं हाई स्कूल। तो म्यूनिख के उच्च विद्यालय में उन्होंने जो है उच्च स्तर की पढ़ाई शुरू की। और म्यूनिख उनके मम्मी पापा उसी समय चले गए थे जब आइंस्टीन मात्र 15 महीने के थे, ये कहने का मतलब है। और डियर स्टूडेंट्स उसके आगे लिखा है एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और स्कोर करते थे, प्राप्त करते थे क्या? गुड मार्क्स, अच्छे नंबर लाते थे। ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग सभी सब्जेक्ट में यानी सभी विषय में अच्छे से अच्छे नंबर लाते थे। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. अब क्या बतलाया कि आइंस्टीन को पसंद नहीं था, हेटेड यानी नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना, अर्थात नफरत तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को जब हम पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो नफरत क्यों करते थे? आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, स्कूल के रेजिमेंटेशन को, यानी वहाँ के जो प्रशासन था, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन था, नियम कानून था, वह पसंद नहीं था। और अक्सर क्या होता था? क्लैश, लड़ाई हो जाती थी आइंस्टीन की उनके टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15, और 15 साल की उम्र में, ठीक है, 15 साल का जब आइंस्टीन था, उन्होंने क्या किया? आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, यानी आइंस्टीन इतने अपने आप को तकलीफ में महसूस करने लगे, इतने वे परेशान होने लगे वहाँ पर स्कूल में, ठीक है,
कि उसने क्या किया, ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। फॉर गुड मतलब हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा, बताया गया ना कि रेजिमेंटेशन जो है स्कूल का पसंद नहीं आया और उनको ऐसा महसूस होने लगा, सो स्टीफल्ड यानी इतना ज़्यादा उनको खराब लगने लगा, बुरा लगने लगा वहाँ का रेजिमेंटेशन कि वे उनको स्टीफल यानी आप कह सकते हो ही कुड नॉट बियर, ही कुड नॉट टॉलरेट, ठीक है, बर्दाश्त नहीं कर पाया उन्होंने इस रेजिमेंटेशन को और हमेशा के लिए उन्होंने स्कूल त्याग दिया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज एन, तो भाई यहाँ बताना है कैसा स्टूडेंट, तो बोला ना कि वह तो भाई बैड पुपिल तो नहीं था, ऑर्डिनरी भी नहीं हुआ, एवरेज भी नहीं हुआ, तो बचेगा ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। वेयर डिड आइंस्टीन पास द हाई स्कूल एग्ज़ाम, हाई स्कूल का एग्ज़ाम उन्होंने म्यूनिख में पास किया। एट हिज होम टाउन, एट मिलान, एट हिज नेटिव प्लेस, तो म्यूनिख में जब थे तभी वे हाई स्कूल जाने लगे थे, ठीक है। लेकिन 15 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, आइंस्टीन ने स्कूल रेजिमेंटेशन से उनको नफ़रत हो गई और उन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो यह सब घटना म्यूनिख में हुई थी, हाई स्कूल की बात यहाँ म्यूनिख में हुई है, तो इसलिए म्यूनिख यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, आइंस्टीन हेटेड स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट, तो यहाँ पर कहता है यह जो स्टेटमेंट है कि आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन को पसंद नहीं करते थे, तो इस स्टेटमेंट में कहता है आखिर किसकी बात की गई है, क्या बताई गई है, क्या वे बैड पुपिल थे, नहीं भाई, ही वॉज नॉट ए बैड पुपिल, ही लाइक्ड द रूल्स, नहीं वो नहीं करते थे रूल्स को, अभी मैंने बताया ना हेट करते थे, ही डिडंट लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वाला स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। रेजिमेंटेशन मैंने बताया था, रूल्स एंड रेगुलेशन, कायदा कानून जो भी कहो, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। व्हाट डज द वर्ड क्लैश्ड, क्लैश्ड मतलब लड़ाई संघर्ष, तो यहाँ तू मैं जिसको कहते हो, हीट मतलब तो मारना होता है, स्ट्राइक भी नहीं, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, आर्ग्यू मतलब वाद विवाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ग्यू होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रगल मीन्स भी संघर्ष होता है, ये नहीं होगा, यहाँ आर्ग्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्लैश्ड का मतलब यानी बहस करते थे अपने शिक्षकों से। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यह जो है एक पोएम है, आपको याद है, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, ये किस पोएम से रिलेटेड है, यह पोएम है विंड, ठीक है, विंड से यह लिया गया है। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, ही मीन्स विंड, पोइट कहते हैं कि विंड वह नहीं करता जो तुम उसको कहते हो करने के लिए, यानी तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा पवन काम नहीं करेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलें हम लोग क्या करें, स्ट्रॉन्ग होम्स मजबूत घरों का निर्माण करें। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को मजबूती से लगाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और कसरत करें, अभ्यास करें ताकि हमारा शरीर जो है फर्म हो जाए, मजबूत हो जाए।
मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, दिल को कठोर बना लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, कहता है यह सब कुछ करने से जो पवन है, हवा है, वह हमारे साथ दोस्ती कर लेगा, हमारा मित्र बन जाएगा। तो नेम द पोएट हु हैज़, तो आपको पोएट का नाम तो याद ही होगा डियर स्टूडेंट्स। इसमें पोएट आ जाएंगे सुब्रमण्या भारती। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम हु इज ही, तो ही है यहाँ पर द विंड। वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम एंड डोर्स स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, कहता है क्यों ज़रूरत है हमें कि अपने घर और दरवाजे को मजबूत बनाएं और कठोर बनाएं। तो इसका मतलब हुआ कि दी विंड क्या करता है, लव्स वीक, नहीं इसको नहीं, ये भी नहीं, द विंड डिस्ट्रॉय वीक होम्स एंड डोर्स। हाँ ठीक है, ये वाला आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कमज़ोर दरवाजे हों या घर हों, पवन उसको तबाह कर देता है। उसके बाद देखो, हाउ कैन वी बी फ्रेंड विथ द विंड, हवा के साथ कहता है हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है। तो आपको बताया गया था स्ट्रॉन्ग होम्स बनाना है बाय मेकिंग वंस होम्स डोर्स बॉडी स्टार हार्ट स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। चलिए उसके बाद, हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी, कैसे पढ़ा करते थे मार्गी और टॉमी जी। तो विथ कंप्यूटर एट होम, बिल्कुल सही, कंप्यूटर से पढ़ते थे, अपने ही घर में पढ़ते थे। हु वाज बिस्मिल्लाह खान, आपने पढ़ा ही था, अ ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। वाई वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड, लिटिल गर्ल अपने पापा से डरते थे। हर फादर वॉज हार्श एंड रूड टू हर, हर ग्रैंड मदर, हाँ बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। हर मदर डिडंट टेक केयर, हर ग्रैंड फादर वॉज नेग्लेक्टिंग, नहीं नेग्लेक्ट नहीं करते थे। शी वॉज लोनली एंड हैड नो, ये वाला। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ पूछ रहा है नॉट ट्रू, सत्य नहीं है कौन सा, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879, आइंस्टीन का जन्म 1879 में हुआ था। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ये तो सही है। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, ये भी सही है। ही वॉज मैरिड ओनली वंस, ये वाला ट्रू नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बाकी सही है। 2 बार उसकी शादी हुई, ठीक है। मिलेवा मैरिक से पहले शादी हुई और बाद में फिर उन्होंने उसको डाइवोर्स किया और दूसरी शादी की थी उसने, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ही वॉज मैरिड ओनली वंस, कहता है एक ही बार शादी की, ये गलत है। व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, लास्ट विश उसका क्या था, राउंड अबाउट्स पर वह जाना चाहता था। टू गो विंड, ये तो नहीं, टू मीट विथ हिज पेरेंट्स, बिल्कुल वो जब खो गया है तब उसका बदल गया है ना विश, ये वाला होगा, क्योंकि सब कुछ उसको दिया जा रहा था, कुछ भी वह लेना नहीं चाहता था। वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर, कहता है बच्चे की मनपसंद चीज़ उनके पापा क्यों खरीद कर नहीं दिया करते थे मेले में। तो देखो, हिज फादर वॉज वेरी रूड, नो द चाइल्ड न्यू हिज फादर वुड मेक मेनी एक्सक्यूजेज, हिज फादर वॉज वेरी पुअर, हिज फादर डिडंट लाइक हिम। यहाँ पूछ रहा है वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क हिज फादर टू बाय द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर, क्योंकि वह जानते थे ना कि उसके पिताजी कह देंगे कि तुम बहुत लालची हो और तुम अब बड़े हो गए हो, ये सब तो एक्सक्यूजेज करते थे। हिज द चाइल्ड न्यू हिज फादर वुड मेक मेनी एक्सक्यूजेज, वेरी गुड, बी नंबर।
व्हाट वाज नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो, क्वालिटी कौन सी नहीं थी टोटो में? टोटो वाज ए प्रेटी, ये तो भाई ठीक है। टोटो वाज ए मिस्चीवस मंकी, ये भी ठीक है। टोटो वाज ए क्लेवर मंकी, ये भी ठीक है। टोटो वाज ए काइंड मंकी, नो इट इज नॉट करेक्ट। फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी, भाई मंकी कहाँ से लाए थे? मंकी को उन्होंने टोंगा ड्राइवर से लाया था खरीद के, तो ये वाला आंसर होगा। व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर, किस कारण टोंगा ड्राइवर को फिर उसने वापस कर दिया टोटो? देखो क्यों वापस किया। बॉइल्ड हिमसेल्फ नहीं, ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्कैटर डिशेस, ये तो है ही। व्हेन द ग्रैंडफादर हैड टू पे द फाइन, नो। व्हेन ही बाथ्ड लॉन्ग इन द वार्म, नहीं, ये वाला बहुत ज़्यादा डैमेज करने लगा, नुकसान करने लगा हुआ घर में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा कंप्लीट कहो आप क्या, एक्सरसाइज तो नहीं बोलेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मॉडल सेट 1 का। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल सेट के साथ। तो आप जुड़े रहिए योर एकेडमी मुनीलाल सर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।